हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास के मैथ में क्वाड्रेटिकल चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि सभी रेक्टेंगल्स हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल नहीं होते। कुछ पैरेललोग्राम हैं जो रेक्टेंगल होंगे, उसमें कंडीशन क्या थी, यदि दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा, या फिर एक एंगल 90 डिग्री है तो भी पैरेललोग्राम होगा। तो वो जो एक एंगल 90 डिग्री है पैरेललोग्राम का, वो हमने नहीं किया था, अब हम करेंगे। जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ABCD क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। 90 डिग्री एंगल है एक, तो हम प्रूव करेंगे इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो देखो पिछले प्रॉपर्टी में क्या था, डायगोनल इक्वल दे रखे थे, हमने वहां पे सभी एंगल 90 दिखाए थे तो वो रेक्टेंगल हो गया था। अब यहाँ पे एंगल A 90 डिग्री दे रखा है तो हम इसके डायगोनल इक्वल दिखा देंगे तो ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। मतलब कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है तो उससे जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना वो हम दिखा देंगे। कि हमें मालूम है कि जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 होगा तो सभी एंगल 90 हो जाएंगे, और सभी एंगल 90 डिग्री हैं जिस क्वाड्रेटर में, तो वो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की ये भी प्रॉपर्टी है कि उसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टी में से एक जो गिवन है कि एक एंगल 90 डिग्री है तो हम डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल दिखाएंगे। दोनों डायगोनल इक्वल दे रखे हैं तो हम सभी एंगल 90 डिग्री दिखाएंगे। इस केस में वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसमें एंगल A है 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा, 180। क्यों, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A कितना आपका 90 प्लस D इज 180, सो एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 90, ये प्लस का इधर आके माइनस का, सो एंगल D कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 90, सो एंगल D भी 90 हो गया। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। कि ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो ये हो जाएगा 90। एंगल D कितना है 90, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा 90। सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल है ये भी, तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। इसका रीजन यही है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सभी एंगल 90 डिग्री हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, AC को और BD को ले लें आप। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल DCB, AD इक्वल है BC, ये इक्वल क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। नेक्स्ट वन CD इक्वल टू CD, कॉमन। नेक्स्ट वन एंगल D इक्वल टू एंगल C, इट्स 90 डिग्री। इट मीन्स ADC और BCD दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल, सो बाई इसको आप बोलेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी,
AS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बोथ ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल DCB। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोसोनिक पार्ट सेम होंगे। इस ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड है AC, दूसरी ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड है BD, तो ACBD के इक्वल होगा बाई CBCD। इट मीन्स दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोसोनिक पार्ट सेम होंगे। तो इस प्रकार हो गया कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री है तो उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल भी इक्वल हो गया, और जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टीज हैं कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है, तो इसके बारे में आपने समझा और पढ़ा। एक और डिस्कस करते हैं हम कि पैरेललोग्राम में ये जो होता है ना, ये एंगल बाइसेक्ट नहीं होता भाई। अगर किसी रेक्टेंगल में कोई एंगल डायगोनल के द्वारा बाइसेक्ट हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर कैसे बनेगा, हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट वन है रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। रोम्बस क्या होता है, PQRS एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, बोथ और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, बोथ डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये इसके इक्वल P हम बोलते हैं इसको PM इक्वल है MR, और ये साइड इसके इक्वल होगा। दोनों डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। और एक कंडीशन और है कि दोनों डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होते, बोथ डायगोनल आर नॉट इक्वल। इट मीन्स PR नॉट इक्वल टू QS। अगर इक्वल हो जाएगा ना तो ये रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इक्वल हो या न हो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता रोम्बस के लिए। PRQS के इक्वल है या PRQS के इक्वल नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे PRQS के इक्वल नहीं है तो भी ये रोम्बस है, PRQS के इक्वल हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं रोम्बस की। अब इसी प्रकार स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम, जैसे PQRS स्क्वायर है तो इसमें भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। थर्ड वन ईच एंगल इज 90 डिग्री, कि सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, मतलब सभी एंगल इक्वल होंगे।
फोर्थ वन, both diagonal are equal and bisect to both diagonal also bisect to each other at 90 डिग्री, कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो देखो इनकी रोम्बस की और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को देखा तो हमें पिछली जो रिलेशन था, पिछली वीडियो में हमने किया था पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच रिलेशन, वैसा ही रिलेशन नजर आ रहा है कि रोम्बस की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसमें तो सभी एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इसमें बोथ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में हैं, तो हम बोलेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। क्या बोलेंगे? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, मतलब सभी स्क्वायर हैं वो रोम्बस होंगे। नोट कर लीजिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट all rhombus are not square। इसने कहा है कि सभी स्क्वायर रोम्बस होंगे क्योंकि स्क्वायर रोम्बस की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है तो सभी स्क्वायर रोम्बस होंगे, लेकिन ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर की सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे। ऑल बोला है इसका मतलब सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे, सभी का मतलब कुछ रोम्बस है वो स्क्वायर होंगे। तो कुछ रोम्बस हैं तो वो कौन से रोम्बस हैं जो स्क्वायर होंगे? इफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री देन इट इज ए स्क्वायर। कि किसी रोम्बस का एक एंगल भी 90 डिग्री है तो वो रोम्बस एक स्क्वायर होगा। ऐसा ही रिलेशन पैरेललोग्राम में था, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो एक रेक्टेंगल होगा। सेकंड वन कंडीशन है इफ बोथ डायगोनल आर इक्वल ऑफ ए रोम्बस देन इट इज ए स्क्वायर। कि किसी भी रोम्बस के यदि दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो वो एक स्क्वायर होगा। तो ये जो ऑल रोम्बस है इसका मतलब सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, कुछ रोम्बस है वो स्क्वायर होंगे। और वो रोम्बस कौन से हैं? वो ये दो रोम्बस हैं कि जो स्क्वायर होंगे, या तो रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो तो स्क्वायर होगा, या रोम्बस का एक एंगल भी 90 डिग्री होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी वो प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180, या इसमें भी था कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। और यहाँ पे देखो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए, वो क्या था? देखो कि उसमें बताया गया था कि रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल है तो ये जो AC है डायगोनल को इन एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करती। अगर इनको बाइसेक्ट कर देगी तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 है, 90 का हाफ 45, ये भी 45, और ये 90, ये भी क्या हो जाएंगे? 45, 45, 90 का हाफ। इस केस में क्या होगा? इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में जाओ या ABC में, किसी एक ट्रायंगल में जाओ, तो आप गए इन ट्रायंगल ABC, ये 90 है, 45, 45, एंगल BAC इक्वल एंगल BCA,
इट मीन्स जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल आइसोसेल ट्रायंगल है, और उन दोनों इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इस एंगल की अपोजिट साइड BC और इस एंगल की अपोजिट साइड AB, तो BC इक्वल टू AB। जब रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी और रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, इट मीन सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये इसके इक्वल ऑलरेडी हैं, ये इसके इक्वल ऑलरेडी है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। सभी साइड इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से ये प्रूव होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते। अगर वो एंगल्स को बाइसेक्ट कर जाएंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। इसका रीजन आपने समझा होगा, यहाँ पे देखा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेपेजियम के ऊपर। ट्रेपेजियम, सबसे पहले तो ट्रेपेजियम होता क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB पैरेलल टू CD है। ABCD के पैरेलल है तो अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया? एक ट्रेपेजियम। इसमें यही रिलेशन होता है कि एक ही पेयर है अपोजिट साइड का, वो पैरेलल हैं। ये दो अदर जो नॉन पैरेलल साइड हैं ये इक्वल भी हो सकती हैं, नहीं भी। अगर ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएंगी, AD इक्वल है BC के, ये नॉन पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल साइड का मतलब ये साइड पैरेलल नहीं है, पैरेलल साइड है AB और CD। और नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी तो ये कैसा ट्रेपेजियम बन जाएगा? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बन जाएगा। आइसोसेल्स का मतलब दो साइड इक्वल हैं। दो साइड इक्वल हो जिस ट्रेपेजियम में तो वो आइसोसेल ट्रेपेजियम होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी आइसोसेल्स की कि इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल C इज 180 और एंगल B प्लस एंगल D इज 180। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। AC डायगोनल इक्वल होगा BD के। कैसे होंगे देखो, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें AD BC के इक्वल दे रखा है। A से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, B से भी CD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि AB साइड CD साइड के पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल साइड्स के अंदर की ओर, तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो पैरेलल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। इसी प्रकार ये एंगल 90 है तो ये भी 90, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। इस प्रकार इसको आपने कोई भी नाम दिया जैसे PQ, तो ABQP एक रेक्टेंगल हो गया आपका। ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी PQ के। अब इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे हम। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं AP इक्वल टू BQ लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, सही है ये। क्यों सही है? देखो AP और BQ क्या है? AP ये राइट एंगल है ना, तो AP है दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। BQ भी क्या है? ये भी डिस्टेंस है, ये भी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है। इट मीन्स ये दोनों जो साइड है ना, AP और BQ, ये दोनों साइड्स क्या है? ये डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, और दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हर जगह क्या होती है? सेम होती है। तो AP इक्वल टू BQ रीजन लिखेंगे बिकॉज डिस्टेंस
बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, कि दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब देख जाएंगे हम इन ट्रायंगल APD, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BQC, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, AD इक्वल है BC, क्यों इक्वल है, गिवन है ये। नेक्स्ट वन AP इक्वल है BQ, क्यों इक्वल है, आपने प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपने प्रूव किया है, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। नेक्स्ट वन APD, एंगल APD इज इक्वल टू BQC, ये दोनों आपने कंस्ट्रक्शन किया था, ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो लिख देंगे ये दोनों इक्वल क्यों है, बिकॉज इट्स 90 डिग्री, कि दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो इस प्रकार इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है और राइट एंगल है, दो साइड इक्वल है, उसमें से एक हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल की अपोजिट साइड। इट मीन्स बाई RHS लिखेंगे इसको, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स, कि किसी दो ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंट दिखाई आपने उनमें एक तो राइट एंगल इक्वल है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक कोई भी अदर साइड इक्वल है। तो इस प्रकार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS। ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है BQC। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। क्या एंगल DC के इक्वल होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D रीजन बाई CPCT, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये x है तो ये भी x, दोनों को x मान लिया आपने, और एंगल DAP इज इक्वल टू QBC, ये दोनों इक्वल मान लिए y के, ये भी CPCT से, ये y है तो ये भी y। अब बात करते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल को कैसे पहचाना। जैसे ये एंगल है x, इसके अपोजिट साइड है AP, तो इस ट्रायंगल में AP साइड किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, तो BQ का अपोजिट एंगल ये हो गया, ये दोनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे। इसी प्रकार y, ये जो एंगल है ये इस थर्ड साइड की अपोजिट एंगल है, तो ये थर्ड साइड यहाँ पे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये साइड इसके इक्वल बच गई, तो इसका अपोजिट एंगल ये, तो इस प्रकार ये कोरस्पोंडिंग एंगल होगी। अब हम बात करते हैं कि ये y है, ये x है और ये 90 है, तो इन ट्रायंगल APD ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, x प्लस वाई प्लस 90, ये एंगल है x, ये एंगल y प्लस ये एंगल 90, तीनों एंगल का सम होगा 180। तो x प्लस वाई कितना बच गया, 180 माइनस 90, तो x प्लस वाई हो जाएगा 90 डिग्री, 180 माइनस 90 90, तो x प्लस वाई की वैल्यू 90 है। तो ट्रेपेजियम का जो एंगल A है और C है, अपोजिट एंगल्स हैं, उनको ऐड करो, कितना होगा, एंगल A कितना हो गया यहाँ पे 90 प्लस वाई, प्लस एंगल C कितना है x, ये x है। तो देखो x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई आपने अभी प्रूव किया है, x प्लस वाई इज 90, तो x प्लस वाई की जगह आप लिख सकते हो 90, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 180। इसी प्रकार आप B और D को भी प्रूव करेंगे, B प्लस D को, ये भी हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 90, और x प्लस वाई की जगह 90, 90 प्लस 90 180। इसका मतलब ये प्रूव हो गया आपका कि अगर आइसोसेल ट्रेपेजियम है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, और साथ के साथ ये एडजेसेंट एंगल इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों, दोनों की मेजरमेंट देखो कितना है, ये भी 90 प्लस वाई है, ये भी 90 प्लस वाई है, इट्स 90 प्लस वाई।
सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी दोनों आपने एक्स एक्स प्रूव किए हैं एडजेसेंट एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो इस प्रकार जब आइसोसेल ट्रेपेजियम है तो उनके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा और ये दोनों ए एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल सी डी के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके डायगोनल के बारे में, कि आइसोसेल ट्रेपेजियम है तो इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। देखो क्या इक्वल होंगे या नहीं होंगे उस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये साइड इसके इक्वल है, हमें ये दोनों डायगोनल है इनका रिलेशन देखना है। तो देखो ये आइसोसेल ट्रेपेजियम में तो एंगल सी एंगल डी के इक्वल था या नहीं था, प्रूव किया है आपने कि आइसोसेल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेल ट्रेपेजियम है तो उसके इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल और ए बी के इक्वल होता है और आपने प्रूव किया था कि अपोजिट एंगल का सम 180 था। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लेनी कि एंगल सी डी के इक्वल, पिछले क्वेश्चन में ही प्रूव किया आपने। तो अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए डी इक्वल है बी सी, क्यों, गिवन है आइसोसेल ट्रेपेजियम है तो ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी। सी डी इक्वल है सी डी के इक्वल होगी, क्यों, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल में। नेक्स्ट वन एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, आपने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था तो लिख देंगे रीजन, लोअर एडजेसेंट एंगल ऑफ ए आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। कि देखो ये ट्रेपेजियम है, जो पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड, लोअर पैरेलल साइड के एडजेसेंट एंगल और अपर पैरेलल साइड्स के एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं, आपने दिखाए थे, लोअर पैरेलल एडजेसेंट पैरेलल साइड्स के एडजेसेंट एंगल। तो इस प्रकार इसको तो आप बोलोगे जो दोनों पैरेलल साइड है ना, ये लोअर पैरेलल साइड है, इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं और ये था अपर पैरेलल साइड है उसके एडजेसेंट एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। तो इस प्रकार क्या हो गया कि इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया। तो बाई SAS मीन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बोथ ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD। ADC BCD के कॉन्ग्रुएंट होगी, इसका मतलब इनके कोसोनिक पार्ट सेम होंगे। तो AC इज इक्वल टू BD, क्या AC BD की कोसोनिक साइड है? देखो यहाँ पे AC साइड है, ये किसकी है, किस एंगल के अपोजिट साइड है? एंगल D की। तो एंगल D इस एंगल में किस एंगल के इक्वल है? एंगल C के। तो एंगल C की अपोजिट साइड है BD, तो इसका मतलब ये दोनों कोसोनिक साइड है। तो लिख देंगे बाई CPCD कि कोसोनिक पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल। तो इस प्रकार प्रूव हो गया कि जब आइसोसेल ट्रेपेजियम है तो उसके दोनों डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होती है और पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं। इसके बाद आता है आपका काइट। काइट देखा होगा आपने कि इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसकी प्रॉपर्टी है AB BC के इक्वल है और AD CD की। टू एडजेसेंट साइड
टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, कि दो पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, लेकिन अपोजिट साइड अनइक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये काइट है। इसके डायगोनल के बारे में बात करते हैं, AC और BD। यहाँ पे जो एक डायगोनल है ना AC, वो बाइसेक्ट होगा, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल। ये अब हम प्रूव करेंगे, देखो पहले ABC ट्रायंगल में जाएं हम। इन ABC ट्रायंगल AB साइड इक्वल है BC के, दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये x है तो ये भी x। इसी प्रकार इन ट्रायंगल ACD जाएंगे, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल y है तो ये भी y है। तो ये कंप्लीट एंगल A इक्वल टू एंगल क्या हो गया C, ये कंप्लीट एंगल इस एंगल के इक्वल होता है काइट में। और अब हम जैसे ये प्रॉपर्टी लेके चलें कि दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। AB इक्वल है BC, ये एंगल इसके इक्वल, ये इक्वल, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये x है, ये y है तो ये भी y, और दोनों का सम 2y। स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो 180, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो प्रत्येक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार हमें ये प्रॉपर्टीज मिल रही हैं कि काइट क्या होता है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड आर अनइक्वल इन विच वन डायगोनल इज बाइसेक्ट, कि वन डायगोनल बाइसेक्ट होगा एंड बोथ डायगोनल आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर 90 डिग्री, की दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये है आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपना काम अच्छे से करते रहें पीछे, और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, डाउट आती है, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें।